गुण यानी कि गुण, दोष, डिठम यानी कि देखे, पाहिजा यानी कि खुद खुद के, कि इस खेल में आकर मैंने वज्र रेत की तरह मैंने अपने बहुत सारे दोस्त देखे। जड़े नायरम दिल धारे। जब यानी कि जब, नाहरम यानी कि नाहरू यानी कि देखकर, दिल धरे, कि मैंने सारे के सारे जितने भी मुझे याद आए वो मेरे सारे अवगुण मैंने देखे। हे पण गुणो खुदाई जो। मैं ये पण एक गुना ही है, ये तो गुना, आशिक का गुना ही पकड़न है, तो उसमें सबसे की भाई ये सब गुना जो भी अपने सिर पर मैं खुद ही ले लेंगी कि मैंने किया है, उसके साथ ये सारे गुने चले चले जाएंगे अर्थ में। अगर जिसने दिल में ये भाव ले लिया कि राज्य की मेहर से हो गया, उन पर कभी कोई गुना नहीं लगने वाला है। तो ये कि भाई मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, कि मैं ये करती हूँ, ये भी एक गुण है। अभी चश्मे में बाल चल रही है कि हमारी परम हंस अवस्था कब आएगी। वैसे ही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने हो, हम अपना दावा लेते हैं तो हम तो परमहंस है ही है। फिर वो अवस्था कब हम प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसे गीता में आता है, नदी के किला तीर पर आए उतरे परमहंस, तीन में सिरदार अक्षरातीत, कि उस सुंदर साथ में जो श्री जी के साथ निकले थे, उन्होंने उस उदयपुर से लेकर बीच में जितने भी प्रसंग आए, उसमें सारी की सारी अपनी मैं खुद ही मार दी थी। भीख मांगनी पड़ी, फकीरी धारण करनी पड़ी, सब कुछ छोड़ना पड़ा तो छोड़ा। जिस दिन हमने अपनी सारी मैं खुद ही मार दी, उस दिन हम परमहंसी है। हम है मगर उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। बस आप अपनी मैं खुद ही मार लो, आप परमहंसी है। मगर ये सबसे कठिन काम है कि ये मैं खुद ही कहीं ना कहीं मरती ही नहीं है, मैं खुद ही जाती नहीं, कहीं ना कहीं ये शरीर की, जीव की, आत्म की, ये मैं खुद ही आती ही रहती है और उनमें हम चले ही जाते हैं। हाँ, कुछ अवस्था में कुछ देर के लिए ये होता है कि चलो ये राज्य की मेहर से हो गया, हम अपनी मैं खुद ही नहीं लेते। पर कुछ कुछ अवस्था में तो हो जाती है कि आप कोई चर्चा कर, कितना भी बड़ा चर्चा करने वाला क्यों ना हो, आप आप उनको बोलो कि आप ये वर्ड्स नहीं, ये वर्ड्स यूज करना, आप ऐसे नहीं ऐसे चर्चा करना, आप ऐसे नहीं इसकी जगह ये वर्ड्स लिखना, तो उनके जो भाव है वो बदल ही जाते हैं कि तू कौन होता है मुझे सलाह देने वाला। तो ये मैं खुद ही कहीं ना कहीं मारती रहती है, और उस मैं खुद ही की वजह से हम अपने धनी से दूर हो गए। और जब तक ये मैं खुद ही है तब तक गुना भी लगेगा, तब तक हम धनी से भी नहीं मिल पाएंगे। और जब जिस दिन हमारी ये मैं खुद ही बस टल गई, ये वाणी क्या है? ये वाणी सारी के आओ मैं मारने की लार, खुद ही वाणी हमें ये मैं मारने की सिखाती है कि तू तेरी मैं खुद ही मिटा देना। और प्यार में तो ये वाणी में प्यार सिखाती है। प्यार में यही होता है कि प्यार में तू नहीं रहता, तू तेरे प्रेमी में समा जाए। ये हमें ये सिखाया जाता है कि तू नहीं है, तू तो उस अक्षरातीत का अंग है, तू श्यामा जी का अंग है, तू तेरी मैं खुद ही कहाँ लेके बैठी है। हमसे ये नहीं हो पा रहा है कि हमारा सारा अस्तित्व मिटा देना है इस वाणी से, कि मैं ना शरीर हूँ, ना मैं जीव हूँ, ना मैं इस नाम हूँ। पर ये नहीं हो पा रहा है, ये होता ही नहीं हमें। वाणी उस पराकाष्ठा पर हमें ले जाती है, और इनमें मैं खुद ही तली तो बाकी रहा खुदा, कि तुमने मैं खुद ही मार दी तो तू ही अक्षरातीत है, अक्षरातीत। और तेरे में इनकी बंदगी और खुदा की बंदगी में नहीं तफावत। ये सारी बातें हमें वाणी में कही जाती है। पर पता नहीं है जीव की मैं खुदी, ये शरीर की मैं खुदी, ये अहंकार हमसे जाता ही नहीं है। तो ये मैं खुद एक मैं गुनहगार समझती हूँ कि मैं दोषी हूँ, कि मैं वाणी ज्यादा जानती हूँ, कि मैं चर्चनी ज्यादा जानती हूँ, मैं अच्छी चर्चा करती हूँ, मैं सबको अच्छा समझाती हूँ, या मैं गुनिया हूँ, मैंने ये दोष कर लिया। ये बात भी एक मैं खुद ही है, ये भी गुना है कि आप अच्छा करते हो फिर भी अपने सिर पर लेते हो, वो भी गुना करते हो। अगर बुरा करते हो और अपने सिर पर लेते हो, वो भी गुना ही है। अगर बुरा हो गया तो भी आप कभी भी ये मत सोचना कि मैंने नहीं किया है, अगर अच्छा है तब भी नहीं लेना है कि मैंने किया है।
जो भी होता है वो राज्य की इच्छा से, उनकी मेहर से, उनके हुक्म से बस हो गया। उस अवस्था पर अब हम पालेंगे, तब समझ लो कि हम राज्य के बहुत करीब है हम, और ये अवस्था राज्य ही दे सकते हैं। उस पराकाष्ठा पर राज्य मेहर करके पता नहीं वो ले जाना चाहते तो ले जा सकते हैं। उन परम हंसों ने यही किया। वैसे तो उनके अंदर जैसी आत्मा है वैसे हमारे अंदर आत्मा है। मैंने सुना है कि जिन परमहंस इस संसार में हो गया, जिनकी नाम, उनका जितना भी महिमा लेते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, उन स्थानों पर जाते हैं, उन परमहंसों को तो पूरी वाणी भी नहीं मिली थी, इतने सारे नक्शे भी नहीं मिले थे, इतनी सारी चर्चनी और बड़ी वृत्त भी नहीं मिली थी, फिर भी वो परमहंस अवस्था को पा गए। क्यों? 18,758 जो पे उनमें से किसी को भी शायद नहीं मिली होगी। किसी के पास कुछ राज किताब आ गई होगी और किसी के पास प्रकाश या किसी के पास और कोई वाणी। सागर सिंगर की वाणी तो पता नहीं किसी को मिली होगी कि नहीं मिली होगी। फिर भी वो उस अवस्था को पा गई कि एक राज किताब से भी अपनी मैं को मार दिया, और हमें पूरी वाणी मिलने के बाद भी हम अपनी मैं को नहीं मार सकते। यही सबसे बड़ी भूल है और यही हमसे सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है कि तुम मेरे को भी मार दे, तू तेरा अस्तित्व मिटा दे। मुझे तो तेरे प्रेमी पर समर्पण होना है, मुझे तेरे माशूक में समा जाना है ना। और प्रेम उसे ही कहता है कि वो अपना अस्तित्व ना रहे। नहीं, दो प्रेमी जब मिलते हैं ना तो गले मिलते हैं। गले मिलने में कौन सा प्यार होता है? उस गले मिलने में एक एक भाव दर्शाया जाता है कि ऐसे जैसे गले मिलते हैं, तो ये तो बाहर बाहर का नजारा होता है, बाहर की आंखों से देखा जाता है कि गले मिलते हैं। सही में गले नहीं, उनके दिल में मिलना चाहता है, गले मिलकर उनमें समा जाना होता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही ना रहे, मैं तुझ में समा जाऊं। उस अवस्था को दर्शाने के लिए गले मिला जाता है कि देखो ये तो बाहर की अवस्था है, मगर दिल में समा जाना होता है। तो ये अवस्था, ये पराकाष्ठा पर हमें वाणी ले जाती है कि तू तेरी मैं खुद ही मार दे। हम राज्य से यही कह सकते हैं कि धनी इस पराकाष्ठा पर ले तुम, मैं मेरी सारी अवस्था, मैं सारी मैं खुद ही मार दूं और मैं आप में समा जाऊं। मैं मेरी रहूं ही नहीं। जब मैं रहूं ही नहीं और मैं हूं ही नहीं, तो फिर कौन सी मैं खुद ही, कौन सा कुछ आता है? फिर भी पता नहीं यहाँ से ये निकले, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है। ये खेल दो का है ना, जुदाई का। राज्य ने कहा था जुदाई का खेल, तू और मैं ऐसे अलग है। यहाँ तो सब जुदाई का खेल है, और जुदाई में मैं तो रहेगी ही रहेगी। राज्य कुछ मेहर कर दे और उस परमहंस अवस्था, उन जो मुनियों ने, परमहंस मुनियों ने जो उस अवस्था को, जैसे मैं खुद ही मारने से, उनके पास वाणी नहीं थी, पर मैं खुद ही मार कर वो धनी के इतने करीब पहुंच गए। हमारे पास वाणी होने के बावजूद हम मैं नहीं मार सकते, और दिन प्रतिदिन धनी के करीब नहीं, धनी से दूर होते जा रहे हैं। उसमें खुद ही जिस दिन हमने मार ली, ऐसे प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। गीता में अर्जुन वही भगवान से पूछता है कि प्रभु ये मन कैसे कंट्रोल होता है, मैं खुद ही को कैसे मारा जाता है? कि बोले कि इतने सारे पाप लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? तो बोले कि तूने किया ही नहीं, तू तो एक मोहरा है, तुझसे तो ये सारा करवाया जाता है, तो तुझ पर कोई पाप नहीं लगेगा। तो उस अवस्था को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो भगवान कहते कि अभ्यास से अर्जुन। ऐसा एक स्वाध्याय अभ्यास आता है कि आप जब भी कुछ काम करो, जब भी कुछ करो, कि देखो हम परमधाम की चितवन में बैठे हैं और समझो वाणी पढ़ने बैठे हैं या कुछ राज्य की बातें सुनने बैठे हैं, और हमारा मन उस बात को सुनते सुनते और कहीं चला जाता है, फिर उसको लाकर उस जगह पर फिर लगा दिया जाता है कि नहीं, तुझे तो जमुना जी में जाना है, तुझे तो उस मुलमिला में जाना है। फिर वहां से फिर यहाँ पर आ जाता है, फिर उसको ले जाकर वहां पर लगा दिया जाता है। ऐसे अभ्यास से ही उनको बार बार वहां ले जाने से ही ये होता है। ऐसे ही मैं खुद ही की है कि नहीं, आज मुझसे इतनी इतनी मैं खुद ही अहंकार कैसे आ गया, कल से मैं ये नहीं करूंगी, मुझमें ये अहंकार, ये मैं खुद ही नहीं आएंगे। ऐसे अगर हम अभ्यास करते रहे, राज्य की मेहर तो हम पर यही है सुंदर जी, हमें थोड़ा अभ्यास करना है, और उस अभ्यास से हम उस अवस्था को पा सकते हैं। और सुंदर सा जी, हम चाहे कि हम क्यों ना उस अवस्था को पा ले, हम धनी के करीब हो जाए। धनी के करीब तो क्यों, हम तो उनके दिलों में रहने वाले,
हम तो उनके दिमाग में रहने वाले, हम तो उनके उस नूर में, उनके एक-एक आभूषण, उनके एक-एक श्रृंगार, उनके एक-एक अंगों में हम तो रहने वाले। अब तो वो है कि आपको उस अक्षरातीत की नूरी आँखें जो सारे अर्श को इशक पिलाती है, जिन आँखों में आँखें डालकर सारा अर्श पूरा इश्क पी रहा है, वो आँखें आपके लिए प्यासी बनी रहती है। सोचो कि आप तो कहाँ रहने वाले हो, उस अक्षरातीत की आँखों में रहने वाले हो। आपके लिए तो वो आँखें कभी पलके भी नहीं मारती। जो राज्य का एक स्वरूप हो, जो इस ब्रह्मांड को बनाता और मिटाता है, उस राज्य हर पल यही सोचते रहते हैं कि मैं मेरी रूह को कौन से लाड़ दूं, कौन से सुख दूं, किस तरह से उनको रिझाऊं। यही उनके दिल और दिमाग में हर पल चलता है। तो उस अक्षरातीत के दिल दिमाग में तो चौबीसों घंटों आपका ही ख्याल चलता रहता है। आप तो उनके दिल पर और उनके दिल पर राज करने वाली हो। आज उस मैं खुदी की वजह से हम उस नैनों में अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। उस मैं खुदी की वजह से उनके दिल में हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। उन मैं खुदी को मैंने कहा कि आप तो उस राज्य के एक-एक अंग हो, क्योंकि राज्य का एक नख का वर्णन किया जाता है या हाथ का या उंगली का वर्णन किया जाता है। उस नख से लेकर उंगली से लेकर हाथ जब उठता है, उंगली भी मोड़ती है तो रूह तेरे लिए, तुझे कुछ करने का। नख का कोई ऐसा अंग नहीं है जो तुझे नहीं रिझाता है मेरी रूह। और हम उनसे आज कितना अलग मान चुके हैं कि वो सारा अंग में हो। उस नाखून मुझे रिझाता है, वो उंगली भी मेरे लिए ऐसे मूर्ति है और सीधी होती है, वो भी मुझे रिझा, वो हाथ भी जब भी उठता है तो मुझे खुश करने के लिए उठता है। और आज मैं अपनी मैं खुद ही लेकर उससे कोसों दूर हो गई हूँ। तो ये मैं खुद ही ऐसी अवस्था है जिसने हमें अपने धनी से अलग कर रखा है। और अलग नहीं कर रखा, हम उस अवस्था में नहीं जा सकते, उस उनको मिल नहीं सकते और उनके सुख भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये सारा सब कुछ है ना, ये मैं खुद ही की बात है। और ये वाणी हमें सबसे ज्यादा यही सीख देती है, तू तेरी मैं खुद ही मिटा दे, और हमसे यही नहीं हो पा रहा है। जब मैं खुद ही मिट गई तो तू और राज्य अलग नहीं है, इश्क आने में कोई देरी नहीं है। जब तक तू तू तो अपने आप को अलग ही मानती है, तू कहाँ इसका स्वरूप अपने आप को मानती है। तू तो उस अर्श का नूर है, उस इश्क है। जब उस धनी का नूर मानेंगी तो तेरी तो अवस्था कुछ रहेगी नहीं। तो जब तू नहीं रहेगी तो मैंने काफी बार स्वामी जी की चर्चा में सुना है कि प्रेम गली अति साकड़ी या में दोनों समाये, इसमें तू रहे या मैं रहूं। उस अवस्था पर हमें ले जाने वाली ये वाणी, और इनको पढ़कर हम उस अवस्था को अगर नहीं पा सके और दिन प्रतिदिन हम अपने प्रीतम से दूर ही हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि हम कब उस अवस्था को पाले, कब हम उस नूर को पाले, कब मैं उनमें समा जाऊं। मैं पर मैं तो वही हूँ, मैं उनसे जुदा नहीं हूँ। जब तक हम जुदा मानते हो हम वहां जा ही नहीं सकते, हम वो पा ही नहीं सकते। मैं वो इश्क हूँ, क्योंकि इश्क ही इश्क में जा सकता है। हम उस अर्श का जब तक अपने आप को किसी भी चीज के लिए अपूर्ण मानेंगे, क्योंकि अपूर्ण कोई भी चीज, अपूर्ण बात है ना, वो कभी भी परम धाम में जाने वाली ही नहीं है। परम धाम में तो पूर्ण ही होता है और पूर्ण ही वहां समा जा सकता है। जब तक हम किसी भी चीज में अपने आप को छोटा, अपूर्ण या हीन भाव मानेंगे, तब तक हम कभी भी अर्श को पा नहीं सकेंगे सुंदरता जी। और वाणी यही हमें समझाती है कि तू किसी में छोटी नहीं है, तू किसी में अपूर्ण नहीं है, तू सब में पूर्ण है, तू तो पूर्ण का स्वरूप है। और उस अवस्था को हम पाकर वहां जा सकते हैं सुंदरता जी। और ये मैं खुद ही ने हमें इस बात के लिए वहां से अलग कर रखा है। जे फेरी नायरम सहुर करे। जे यानी कि जे, फिर यानी कि फिर से, नहर यानी कि देख कर सहूर करे, कि मैंने फिर से देख कर सहूर किया, और यानी कि मैंने देखा तो ये मैं खुद ही मेरे और धनी के बीच में है, जो मुझसे धनी से नहीं मिलने देती, और मैं खुद ही सबसे बड़ा गुनाह है। गुणा डिठमा पाहिंजा।
गुण डिठम पाहिजा, गुण यानी कि दोष, डिठम यानी कि देखे, पाहिजा यानी कि मैंने खुद के अपने, कि मैंने अपने खुद के दोष देखे। जड़े थे अम जान, जड़े थेम जान, जड़े यानी कि जब, थयम यानी कि हुई, जान यानी कि पहचान, जब मैंने मेरी और मेरे धनी की, मेरे अर्श की जब मुझे पहचान थी, तब मैंने ये गुण अवगुणों को देखा कि मेरे कितने दोष है, धनी तो कितने गुणवान है, और मैं ऐसी हूँ, वो ऐसे है। ऐसी में ऐसी मैंने दोनों को ऐसे, जब इस ज्ञान से मैंने दोनों को तफावत करके देख रही हूँ, गुण डिठम से पण खुदी, गुण डिठम से भी खुद से भी खुदी, यानी कि ये गुण, ये दोष देखना, ये भी अपनी एक मैं खुदी है, कि तू अपने आप को दोषी मानती हो, पापी मानती हो, मैं ये नहीं कर सकती, ये सुंदर सा बहुत आगे है, ज्यादा चितवन करते, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ये ज्यादा करते, ये भी एक, ये देखना, ये भी एक मैं खुदी की ही अवस्था है। तरसीस पसी पाण, तरसीस पसीपान, ये तरसीस यानी कि दरी, पसी यानी कि देख के, पानी यानी कि खुद को, कि ये मैं खुद ही देखकर मैं डर गई कि ये मैं खुद ही एक ऐसी है जो मुझे मेरे प्रीतम से नहीं मिलने देती। जब तक हम अपने आप को अलग समझेंगे, तब तक अपने प्रीतम को मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये देखकर मैं डर गई। गुणा के अम अजान में, गुण केयम अजान, गुण यानी कि दोष, कियम यानी कि किया, अजान यानी कि अनजान में, ना समझ में, कि मैंने यहाँ जितने भी दोष किए हैं, वो सब कुछ ना समझ में मैंने किए हैं। गुणा डिठममय अजान, और गुण निठम, वो भी अजान। अगर मैं मेरे अवगुण देखती हूँ और धनी के गुण देखती हूँ, ये दोनों अनजान ना समझ की बात है। जो समझ की बात है, उसमें तो वो आता ही नहीं है कि उनके गुण ज्यादा और मेरे मेरे दोस्त कम है, मेरे दोस्त ज्यादा है। तो ये गुण अवगुण देखने वाली तो बात ही कहाँ से आ गई। ये भी नासमझ की बात है, क्योंकि मैं और वो एक ही है। तो मेरे जितने गुण दोष है, वो सारे दोष इनके हैं, और जो उनके सारे गुण है, वो सारे मेरे गुण है, कि हम दोनों एक ही है। तो गुना तो दोनों पर साथ ही लगेगा। तो ये गुण अवगुण देखने की कोई बात, कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। आप तो, हमें तो उनसे ऊपर उठना है। दम न चूरे रे हुकम, दम न, यानी कि एक पल भी न तोरे, यानी कि कहूं हुक्म, कि यहाँ तो हुक्म के अलावा कुछ है ही नहीं। सब कुछ हो रहा है राज्य से, जब हुक्म से हो रहा है, तो मैं दोषी कैसे हो गई, मुझ पर गुनाह कैसे हो गया, क्योंकि ये सब तो राज्य के, अगर मैं दोष करती हूँ, गुनाह करती हूँ, ऐसे जैसे रतनबाई की वासना को देख लो, और औरंगजेब के अंदर की वासना को देख लो। अगर उन दोनों ने जितने भी गुनाह किया है, या 12 मोमिनों को मार पड़वाया है, श्री जी को 2 बार जेल में जाना पड़ता है, सुंदर साथ पर इतना कष्ट जुल्म देते हैं, तो फिर भी इन बातों के लिए उन पर कभी भी ना तो रतनबाई पर कोई गुनाह लगेगा, और ना औरंगजेब पर कोई गुनाह लगेगा, और ना ही किसी लीला में, अर्श की कोई भी लीला में उन उन दोनों को बाहर किया जा सकता है। ये तो राज्य की मेहर से, राज्य से हुक्म से ही हुआ, तो उनको गुनहगार कभी नहीं माना जाएगा। उनको तो एक रोल ही दिया गया है। ये सब राज्य ने करवाया, और ना इंद्रावती को नंबर 1 मिलेगा कहीं परम धाम में जाकर। उनको भी इतना ही, इंद्रावती को जितना सुख अर्श की लीला में मिलेगा, इतना ही रतनबाई को मिलेंगे, इतना ही औरंगजेब को मिलेंगे। जब इंद्रावती ये समझे कि नहीं, मैंने ये सब कर लिया, मैं नंबर 1 हूँ, और रतनबाई ये सोचती है कि नहीं, मैं तो इतना दोषी हूँ, तो ये दोनों गुनहगार है। ना रतनबाई गुनहगार है, ना इंद्रावती ने अच्छा किया है। ये दोनों काम राज्य ने करवाया है। ये दोनों राज्य के दिल की ही लीला है। राज्य ने जो सोचा वो हो गया। इनमें, इन दोनों से, ना अच्छाई से ना बुराई से, दोनों, अगर मैं खुद ही मानी है, तो इन दोनों से निकलना है। अगर हम अच्छा अच्छा करते हैं, तो उसमें अपनी में खुद ही आती है, बुरा करते हैं तो हम कभी अपने सिर पर नहीं लेते। इन दोनों से, इन 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 भली बुरी दुनी को हम कह दे, दुनिया की
भली बुरी को आग दो। दुनिया जितने भी मैं भला काम करूं या बुरा काम करूं, दोनों को आग लगानी है। दोनों में से एक ने भी मुझे नहीं किया। अगर हम ये सोचते हैं कि ये तो राज्य की मेहर से बुरा भी हुआ, अच्छा भी हुआ, ये सब राज्य ने करवाया है, तो ये मैं खुद से निकलने का एक तरीका है और एक अभ्यास है, ये दोनों से। अगर हम दूसरों में ही गने तो मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो चितवन भी नहीं करती, मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता, हम ये भी अगर करते हैं तब भी एक प्रकार की ये मैं खुद एक मैं कुछ नहीं करे, उसमें भी अपनी मैं खुद आ रही है। तो इनमें से हमें बाहर निकलना है। जड़े धनी पूरी दीनी पहचान। जड़े यानी कि जब, धनी यानी कि धनी, पूरी दीनी पहचान। जब धनी ने पूर्ण पहचान दी, तब ये मैं खुद ही से निकला जा सकता है कि यार ये तो सब कुछ राज्य कर रहे हैं, उसमें मैं तो आती हूँ कहाँ हूँ। जो कुछ हो रहा है वो राज्य की मेहर से, राज्य से कृपा से हो रहे हैं। और उस मैं खुद ही को मारने के लिए हम मर्जी में कहते किया जी तुम हो कैसे कीजिए, ये तो आपकी इच्छा से हो रहा है, मुझे तो बस तेरी राजी में रजा, उसमें ही मुझे तो खुश रहना है। अगर हमें हमारे साथ कुछ भी हो जाए, बस हमें तो उस अवस्था में ही धनी को देखना, धनी को जानना और धनी से करीब रहने का सीखना ही पड़ेगा। हमारे पास कितने भी सुख क्यों ना आ जाए, कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, हम दोनों अवस्था में उस धैर्य बनाए रखे। उसको गीता जी में कहा है स्थित प्रज्ञा। उसमें बहुत बड़ी बात की जाती है कि अर्जुन ऐसे स्थित प्रज्ञ, ना वो दुख में दुखी हो, ना वो सुख में सुखी हो, ऐसे कोई कोई विरले ही हो पाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े योगी भी उस स्थित प्रज्ञ की अवस्था को पा नहीं सकते। जब बड़े बड़े ज्ञानी भी, उनको भी ज्ञान का कि मैंने इतना ज्ञान पा लिया, मैं इतने वेद को जानता हूँ, मैंने इतने साल की, इतने हजारों साल की तपस्या की है कि मैं भूखा रहता हूँ, मैं ऐसे ही कठोर कर, उसमें भी उनकी मैं खुद आती है, उसमें भी उनका कुछ आता है। जब स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त कर लेंगे तो ना आपको कोई सुख सुखी कर पा सकता है, ना कोई दुख दुखी कर सकता है। उस अवस्था पर ले जाने की बात हमें इस वाणी कहती है कि दोनों अवस्था, सुख और दुख, आप अच्छे करो वो भी राज्य पर डाल दो, बुरे अगर आपसे कुछ हो जाए वो भी राज्य पर डाल दो। और अच्छा, अब आपसे हो गया कुछ कि आपने अच्छी वाणी पर ली, चितवन कर लिया, आप दिन में 4-5 टाइम राज्य ने आपसे जूम पर या किसी अवस्था में राज्य से इस वाणी से परम धाम 25 पद से जोड़ कर रखा, तो आप राज्य से शुक्राना करो, राज्य शुक्राना कि मैं आपकी रूह, आपने मुझे आपसे लगा रखा है। ये 24 घंटे में इतना घंटा आपने आपका काम, आपकी वाणी समझाई है। अगर आपसे कुछ बुरा भी हो गया, कुछ गलत भी हो गया, किसी को दुख भी आ गया, कहीं पर नेखुदी भी आ गई, तब भी आप राज्य से ही आप गिला शिकवा करने पड़ेंगे कि राज्य आप मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं? आप क्यों नहीं मेरी नेखुदी निकाल सकते? मुझे उस अवस्था पर आप क्यों नहीं ले जा सकते? दोनों के दोनों अवस्था में आपको अपने प्रीतम को ही पुकारना है, उन पर ही दोष डालना है कि ये भी तू मुझसे करवा रहा है और ये भी तू मुझसे करवा रहा है। ये अवस्था है और उस अवस्था पर हमें पहुंचना पड़ेगा। जान गीड़मा से पण खुदी। जान गिडम से भी खुदी। जान यानी कि जानना, गिडम यानी कि मिली, कि मैंने प्राणनाथ जी को पहचान लिया, मैं वाणी का सारा अर्थ जानती हूँ, मुझे अर्थ पता है, मैं चितवन करती हूँ, मैं करती हूँ ना, ये भी एक गुना है। क्योंकि सब में तुझे तो मैं चितवन करती हूँ, मैं वाणी मंथन करती हूँ, मैं करती हूँ। जब तक तेरी मैं है तब तक तू धनी से कोसों दूर है। चितवन में भी मैं, मेरी मैं लेकर हम जा भी नहीं सकते कभी। सब सब में नहीं कहता मुझे, मैं खुद ही मैंने जान लिया कि मैंने प्राणनाथ जी की पहचान कर ली, मैं वाणी जानती हूँ, मैं चितवन करती हूँ, ये सारी जानना और पहचानना, ये भी एक मैं खुद ही है। आओ जुदी थिया हीन से। आओ आऊं जुदी जुदी थिया हिन थिया। से। आऊं यानी कि मैं, जुदी थिया कि मैं जुदी
कैसे ये मैं खुद से मैं जुदी कैसे हो जाऊं कि मैं सारी मैं खुद ही मार दूं जब मेरा अस्तित्व ही न रहे। ये ये सारी पराकाष्ठा कभी भक्ति में नहीं आती। ये मैं खुद ही मानने की पराकाष्ठा है, वो प्रेम में ही आती है, क्योंकि प्रेम में समर्पण का भाव आता है। भक्ति में तो मैंने किया वो भाव आता है। प्रेम तो मैं नहीं कर रही। प्रेम प्रेम में भी ये आते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। प्रेम भी हम कब करते हैं, हमें उस भाव का पता है। किसी में कोई ऐसी अदा होती है, किसी के आंख, किसी के बाल, किसी के गाल, किसी के कुछ न कुछ उस अदा आपको ऐसी मन मोहक लगती है। उस अदा आपको उस तरफ खींच रही है, अट्रैक्शन कर रही है। तो वो उस कुछ अदा ऐसी है कुछ, तो उस पर आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपकी आंखें, आप पूरे पे पूरे उस तरफ खींच कर जाते हैं। जैसे मैंने गाना सुना था कि तेरे चेहरे में क्या जादू है, जाना होता है और कहीं, तेरी ओर खींचा आता हूँ। उस माशूक में वो जादू ही होता है। प्रेम तो उस अदा तो उसमें होती है, आप में कुछ भी नहीं होता है। वो तो उसके कुछ ऐसे हैं जो आपको खींच रहा है। आप तो खींचे चले जाने वाले हो, आप तो समाने वाले हो। वो अगर उसमें उस आंखों में कुछ ऐसे जादू नहीं होते तो आप नहीं खींचे चले जाते। जैसे हमारे माशूक में ऐसे ही उसके हर अंगों में, उनके हर उनमें 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 इतना इश्क है उनकी आंखों में कि वो अपने आप ही हमें खींचता है। तो खींचने वाले तो माशूक ही है, उनके अंग है, उनके नैन है, उनके नूर है, उनके नहीं। हम तो उनमें समा जाने वाले हो। और ये अवस्था प्रेम में ही आती है, भक्ति में नहीं आती ये अवस्था, और किसी भी नहीं आती है। तो इसीलिए हमें प्रेम की अवस्था है कि आप तो प्रेम हो, और प्रेम तो उसमें समा जाता है। जिसे आपको किसी की आंखें अच्छी लग गई तो समझो कि आप उन आंखों में समा जाना चाहते हो। आपको किसी के बाल अच्छे लग गए तो आप उस बालों में समा जाना चाहते हो। आपको किसी के गाल अच्छे लग गए तो आप उस गालों में समा जाना चाहते हो। आप आप उनसे अलग नहीं रहना चाहते हो। ऐसे ही हमारे माशूक के एक एक अंगों का वर्णन किया किया गया है कि वो कितने प्यारे, कितने नूर, कितने इश्क के भरे हैं। वो सारा इश्क, नूर, जोश, वो रंगे, वो तरंगे हमें खींच रही है, और हम उनमें समा जाना। विकास में धनी के उस नाखून के नूर बन जाओ, घास में उन के उस नूर में से एक कलर बन जाओ, और उस नूर से चिपकी रहो, उसमें से एक तरंग बन जाओ। मैंने एक बार भी कहा था कि इस संसार में जैसे तो सारे आभूषण हैं, सारे यहाँ के जो वस्त्रों आभूषण, धम धम वस्त्रों आभूषण बात हमारी वाणी में बहुत अच्छी तरह से की गई है। तो यहाँ कोई भी वस्त्र ऐसा नहीं है लेडीज का जिस पर गाना नहीं बना है। कोई भी आभूषण ऐसा नहीं है जो इस पर जैसे नथ पर गाना बना है, चूड़ियों पर कितने गाने बने हैं, पायल या पर कितने गाने बने हैं। तो पायल और नथ और जो साड़ी और चोली या चरनिया जो भी बात है, वो तो दुकानों में पड़ी है, उस पर तो कभी नहीं गाना बना। जब अपने माशूक उसको सजाता है, अपना प्रेमी वो धारण करता है, तब तब तो वो प्रेमी का अंग नहीं, प्रेमी का अंग तो हमें प्यारा होता है, मगर उसने जो धारण की वो साड़ी, वो दुपट्टा, और वो एक एक आभूषण भी मुझे प्रिय लगता है कि मेरे प्रेमी ने उसको धारण किया है। और वो अपना प्रेमी ऐसा ही चाहता है, काश मैं उस गले का हार होता तो उनके उर से लगी रहती है। काश मैं साड़ी होती तो मेरे प्रेमी के पूरे बदन में लपटी हुई होती। क्यों मैं साड़ी नहीं हूँ, कि मैं एक पल से उनसे और कितना उनके बदन का कितना सुख में लेती। जैसे मैंने एक गाना सुना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो पायलिया का है कि पायलिया हो, उसमें उस पायल एक आशिक अपने कैसे भाव रखता है
कि जी मेरा चाहता है मैं पायल बन जाऊं और उन गोरे गोरे पैरों की रंगत उड़ाऊं, कि मैं उस पैरों से कभी अलग ना हो। मैं पायल बनकर बस मेरे पैरों से जो मेरा जीव का जीवन है उसके चिपकी ही रहूं और उस पैरों के सारा इश्क में बस चुराती रहूं और उस खूबसूरती में बस मैं लगी रहूंगी। एक आशिक, दुनिया के आशिकों का ये भाव है। ये दुनिया के देखो आशिक हुए, उन्हें ये संसार वालों ने कोई भी ऐसी कोई भी वस्त्र या कोई भी आभूषण ऐसा नहीं कि इन पर कितने गाने बन चुके हैं। हम तो उस अवस्था पर वाणी में तो इतने राज्य के और श्यामा जी के वस्त्रों और आभूषण बताए गए, हम तो कभी उन पर सोचते भी नहीं। और एक गाना कब बनता है कि उन पर कितना बारीकी से सजाते हैं, तब ये गाना बनता है। ये तो यहाँ के शायरों की, यहाँ के गानों की बात है। जब हम उस अवस्था में डूबेंगे ना, तब हमें उस अवस्था पा सकते हैं सुंदरसा जी। ये हमारी प्रेम की अवस्था है। और ये है कि मैं जुड़ी क्यों रहूं, कि मैं मैं खुद ही से अलग हूँ, कैसे हो जाऊं कि मेरे में से सारी मैं खुद ही हट जाए और मैं अपने प्रीतम से लग जाऊं, प्रीतम से जुड़ जाऊं, उस प्रेम से लग जाऊं। मैं उस चरणों से लग जाऊं, उस गले से लग जाऊं, उस आग से लग जाऊं, या मैं अपने, क्योंकि ये सारे आभूषण या सारे भी वस्त्र है ना, वो अपने माशूक या प्रेमी से कब चिपके रहते हैं कि उनमें अपनी मैं खुद ही नहीं हूँ, कि मैं लग जाऊं, मैं गले लग जाऊं। माशूक ने जितने भी आभूषण धारण किए हैं, माशूक ने जितने भी वस्त्रों धारण किए हैं, वो तो माशूक ने अपनी इच्छा से धारण किए हैं। जब उनकी इच्छा हम बन जाएंगे ना, तब उनसे हम चिपक लेंगे। जैसे उनके वस्त्रों और आभूषण, वो उनकी खुद की इच्छा है और उन्होंने धारण कर रखे है ना, ऐसे ही हम उनकी इच्छा बन जाए, तब हम उन वस्त्रों और आभूषण की तरह ही हम इनसे चिपक जाते हैं। जब हम अपनी इच्छा अपनी में खुद है ना, तब तक हम इनसे दूर है। ये हमें वस्त्रों और आभूषण हमें सिखाते हैं। उस पायल सिखाती है, दनी के जाजरी गुगरी का भी करला हमें सिखाते हैं, तो भाग सिखाते, तू तेरे में खुद ही मार देना, तो तू भी मेरी तरह दनी के सिर पर बैठ सकती हूँ। उस जामा हमें सीख देता है, तू तेरी मैं खुद ही मार दे, तो मैं जैसे धनी के बदन पर कैसे टिका हुआ हूँ, जैसे कहा जाता है ना, जामा जुड़ाओ जुड़या अंग चुकत सो, कि उस जामा में तो सफेद कलर का जैसे कहा गया है, उसमें कपड़ा तो कहीं दिखता ही नहीं है। उसमें इतने डायमंड जड़े हैं, इतने सोने के तार जड़े हुए हैं, और वो दही से इतना फिट फिट है, जैसे चोली पहनते हैं ना, इतना फिट फिट जाम अंग से ऐसे जुड़ा चिपका हुआ है। ऐसे आप खींचोगे तो ऐसे नहीं है, ऐसे फिट फिट चिपका हुआ है। तो दही का जामा भी इतना चिपका हुआ है। वो आज हमें प्रश्न करे कि मेरी रूह, मैं तो इस दही के बदन से चिपका हुआ हूँ, मुझे चिपकना नहीं है, तू तो छाती से लगने वाली है धनी। मैंने इस अवस्था को पाने के लिए मैंने सारी अपनी मैं खुद ही मार दी। तू अपनी मैं खुद ही मार दे ना, तो जामी की तरफ खुद ही धनी से चिपक सकती है। उस चरणों के आभूषण के तरफ तू भी धनी के चरणों में रह सकती है। उस आभूषण और एक एक श्रृंगार हमें सीख देता है कि आप भी अपनी मैं खुद ही मार दो, तब आप भी वो, और एक एक सारे आभूषण और सारे गहने हमें और एक सीख देते हैं कि धनी के जो अंग है ना, उस अंगों की तरह हम बन गए और उस अंगों की तरह हम मोड़ गए, तब हम धनी से चिपके हैं। और हम तो उस अंग होने के बावजूद भी धनी, ना तो धनी के अंग की तरह मोड़ सकते हो और ना धनी की अंगों की तरह हम बन सकते हैं। सुंदर जी, हम तो उनके अंग हैं। उन्होंने तो कह दिया कि देखो तुम मेरे अंग हो, तुम मेरे तन हो। जैसे झांझरी घुघरी का भी कटला की बात आती है, अनवट बिछुआ की बात है, तो अनवट ने भी श्यामा जी के अंगूठे की तरह अपना आकार ले लिया है कि मेरी रूह तू भी उस आकार की तरह मोड़ जाना, तू भी यहाँ जगह ले सकती है, तू भी उस काबी कटला की तरह, तू भी उन अंगों की तरह तू भी मोड़ जाए। हमें इस माया से सारे मोड़ने की बात आती है कि तू मुंह मोड़ ले इस माया से और उस चरणों में अपनी जगह बना रहे। तू भी इस आभूषण की तरह मुड़कर उनसे लग सकती है मेरी रूह। ये सारे एक एक आभूषण हमें सीख देता है, एक एक जामा हमें सीख देता है कि हमें कैसे धनी से चिपकना है। और वो हमें
अपनी व्यथा आत्मकथा बता रहे कि हम कब उस जगह पाए हैं और कब हम यहाँ लगे रहते हैं। और तू तो यहाँ लगने वाली रूह है, तू तो हमसे भी ज्यादा धनी को प्यारी है। तो तू क्यों आज दूर है? तू क्यों गले नहीं लगती? तू क्यों चरणों में नहीं आती? तू क्यों सुख नहीं लेती? तो ये सारा का सारा मैं खुद ही मार लूं और कब उस आभूषण और वस्त्रों की तरह कब मैं अपने प्यार से, अपने नूर से, अपने प्रीतम से मैं वापस चिपक जाऊं। जुदी रहत पण खुदी। ये भी एक बड़ी अवस्था है कि जुदी रहा, वो भी एक खुदी, कि मैं अपने प्रीतम से अगर अपने आप को जुदा मानती हूँ कि मैं अलग हूँ और से अलग हो गई, जुदी हूँ, ये भी एक मैं खुदी है कि तू तो जुदी ही नहीं है। और ये हम अलग कब नहीं मान सकते कि मैं मेरे धनी से दूर हो गई, खेल में आकर उनको उनको भूल गई, आज मेरे पास इश्क नहीं है, आज मेरे पास जोश नहीं है, आज मेरे पास मेरा प्रीतम नहीं है। ये भी मैं अपने आप को अलग मानती हूँ, तब ये अवस्था आती है। और ये अभी कभी मानना ही नहीं चाहिए। ये कैसे कि धनी ने जैसे उस अवस्था मारने के लिए, हमारे दिल से निकालने के लिए वाणी में सारी जगह पर ये बात बता दिए कि बाल से बुढ़ापा लग मेरे सिर पर खड़े सुबह, मैं कभी तुझसे अलग नहीं, बस तू मन में है, नजर से नकारे मुझे अव्वल से आस्तीन। वो हर अवस्था में हमारे साथ रहते हैं। अगर हम मैं और मेरा प्रीतम ऐसे दो मानते हैं, तब भी एक खुद ही एक गुना है कि वो मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकते और मैं और वो कभी दो हो ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी बड़ी पराकाष्ठा है कि मैं और वो कभी दो हो ही नहीं सकते। मगर ये अवस्था कब हम पालेंगे कि आज तो हम वो है, हम उनको पाना चाहते हैं, तो समझ लो हम दो हो गए, हम उनको पाना चाहते हैं, तो क्या प्रीतम की अवस्था क्या होगी? हम तो अपनी तरफ से देखते हैं ना कि आज मैं गुनहगार हूँ, मैं अलग हूँ, मेरे पास दोस्त नहीं, इज्जत नहीं है, धनी नहीं है, और मुझे उनसे मिलना है, मुझे मेरा इश्क चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे मेरा प्रीतम चाहिए। ये अगर मेरी अवस्था है, तो समझ लो प्रीतम की अवस्था क्या है। तो उनकी अवस्था तो ये है कि उन्होंने तो आपको कभी अलग किया ही नहीं, दूर किया ही नहीं, ना तो उन दोस्त से दूर किया है, ना इशक से दूर किया है, ना अर्थ से दूर किया है, ना अपने तन से दूर किया है। उन्होंने तो किया ही नहीं। ये तो हम मान रहे हैं कि हम दूर है, ये तो खेल का पर्दा है, इसलिए हम मान रहे हैं। जब कुछ है ही नहीं, वो अवस्था हम पकड़ कर बैठ गए। हमारी अवस्था तो उनके सामने ही बैठी हुई है, उनसे चिपके हुए हैं, उनका नूर ही है, उनका इश्क ही है। ये तो ये तन और इस बुद्धि ने हमें भुला दिया है कि इसी वजह से हम अपने आप को अलग मान रहे हैं। तो प्रीतम, मैं क्या, तो तू अलग क्यों मानती हो मुझसे? तू मुझसे जुदा क्यों समझती हो? मैं भला चाहूँ तो क्या अपने अंगों को अलग कर सकता हूँ? मैं अपने इश्क, अगर समझ लो आप तो मेरा इश्क हो, क्या मेरे से भला कभी मेरा इश्क अलग हो सकता है? अगर हो सकता है तो मैं अक्षरातीत नहीं ना। क्या मेरे से कुछ सुख, मेरी लाडली रूहें क्या मुझसे अलग हो सकती है? अगर समझ लो मेरा हो गया तो मैं अक्षरातीत ही नहीं। ये तो आप मान रहे हो कि आप अलग हो। ये एक पराकाष्ठा है और उस पराकाष्ठा पर हमें पहुंचना है। ये तो हम मान रहे हैं, धनी तो कभी मानेंगे ही नहीं कि मैंने आपसे अलग किया है। जब हम वहां वापस जाएंगे तो हम पर सबसे बड़ी हंसी तो ये होनी है कि हमने अपने आप को अलग माना। ये अलग मानने से ही मैं खुदी होती है कि मैंने तो तुझसे कभी अलग किया ही नहीं, ना ब्रिज में किया, ना रास में किया। और जब अलग मानते हैं तभी मैं खुदी होगी। तू तो मेरा अंग है, मेरा तन है, मेरा इशक है, मेरा जोश है, मेरा नूर है, मेरा सब कुछ तू है। और मैं तो तुझसे कभी अलग हुआ ही नहीं हूँ और तू मुझसे अलग है ही नहीं। ये सबसे बड़ी भूल हमसे हो रही है। और हम उस अवस्था को कभी पा ही नहीं सकते कि नहीं, मैं अलग हुई नहीं हूँ, और वो चाहे तब भी मुझसे अलग हो ही नहीं, तो हो सकते ही नहीं मुझसे अलग।
वो चाहे ना कि मैं मेरी रूह को अलग कर दूं, मुझसे अलग कर दूं, तो वो कर ही नहीं सकते। तो हम उस अवस्था को कि नहीं मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ। आज हम ये समझ रहे हैं कि नहीं मैं तो शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं जीव हूँ, मैं यहाँ पर खेल देखने आया हूँ, ये हम समझ रहे हैं। नहीं मैं तो वो हूँ, और उस मूल मिला में बैठी हुई अक्षरातीत का स्वरूप हूँ, पूर्ण हूँ। उस अवस्था को हमें पाना है, और एक न एक दिन हम उस अवस्था को पा लेंगे। और जब उस अवस्था में हम चले जाएंगे, उस पराकाष्ठा में हम चले जाएंगे, इसलिए ये वाणी हमें वहां जोड़ती है। इस वाणी हमें उस पूर्ण से जोड़ती है। इस वाणी हमें उस इश्क से जोड़ती है। इस वाणी हमें उस सुखों से जोड़ती है कि देख तू पूर्ण है, तू ही सुख का स्वरूप है। और आज हमारी अवस्था क्या हो गई कि हम तो आनंद का, सुख का स्वरूप होने के बावजूद भी इस संसार में सुख खोजते हैं, इस संसार में आनंद खोजते हैं। क्यों? हम अपने आप को अलग मान रहे हैं। और यही सबसे बड़ा गुनाह है, यही सबसे बड़ी मैं खुदी है, जिन्होंने अप, अपने आप को अलग माना, अपने आप को, हाँ जब तक वाणी नहीं थी तब तक नहीं दोष। जब वाणी के मिलने के बाद भी आपने अपने आप को इसका स्वरूप नहीं माना, आपने आपको अच्छा माना, आपने अपने आप को बुरा माना, मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, तब तक हम दोष के गुनहगार हैं। और ये दोष हम अर्श में लेकर जाएंगे। यही हमारी भूल है, हम अलग मान रहे हैं। हम अलग यही नहीं, हम तो अक्षराती थे, हम उस नूर है, हम ये वो करवाते हैं, वैसा ही हमसे होता है। और ये एक पराकाष्ठा है, हमें उस पराकाष्ठा पर पहुंचना है, तब भी हम अपने सारे सुख ले सकते हैं। खुदी किए न निकरे हिन में। खुदी किए न निकरे हिन में, यानी कि मोती जी कहते खुदी यानी कि मैं खुदी, किए ना कि किसी भी तरह से, न यानी कि नहीं, निकरे इनमें, कि मेरे से किसी भी तरह से ये खुदी निकलती नहीं है। अगर ये खुदी निकल गई तो मैं खुद ही ईशक हूँ, मैं खुद ही अक्षरातीत हूँ, मैं खुद ही परम धाम हूँ, मैं खुद ही सुख हूँ, और मैं खुद ही वहां का आनंद हूँ। जब तक खुद ही है तब तक तू ना तो इश्क है, ना अक्षरातीत है, ना नूर है, ना जोश है, कुछ भी नहीं है। जब खुद ही निकल गई तो तू खुद ही सब कुछ है। और मैं चाहूं कि ये खुद ही निकल जाऊं और मैं वो बन जाऊं, मैं हो, मैं जो हूं वही अपने आप को मानूं। ऐसे बनना नहीं है, बस आपको तो समझना है कि तू जो है वो मान ले। पर आज मेरी अवस्था वो होगी कि मैं जो हूँ वो मानती नहीं हूँ। इस खेल ने हमारी कैसी हालत कर रखी है कि मैं कौन हूँ, कि मैं उस अक्षरातीत का नूर हूँ, उसका इश्क हूँ, मैं उनका अंग हूँ, मैं उनका सुख हूँ, मैं उनका आनंद हूँ। वो तो मैं मानती नहीं हूँ, और यहाँ दुखी फंसी हुई हूँ। तो किसी तरह से मेरी ये खुद ही निकलती नहीं, अगर निकल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो इस वाणी हमें सबसे बड़ी सीख देती है उस खिलवत की वाणी के पहले पहले 5 वचन में खुद ही कहते हैं कि आपको तभी खिलवत में आने की अनुमति मिलेगी जब आप अपनी मैं खुदी मार दो। इसीलिए खिलवत से पहले 5 प्रकरण में खुदी के रख दिए गए हैं। और हमें सबसे बड़ा काम यही करना है, धनी से यही हम पर मेहर ज्यादा से ज्यादा हो कि हम अपनी मैं खुदी मार दे। और जब अपनी मैं खुदी मार दे तो हम उस नूर, इश्क और जोश और राज्य का ही स्वरूप है, उस पूर्ण ही है। और जब तक मैं नहीं मारते तब तक हम अपूर्ण और शेष खेल का हिस्सा ही समझेंगे। तो हम राज्य हम पर ये मेहर करे कि मैं खुद ही मारकर वो इश्क जोश आनंद हम अपने आप को समझने लगे, और वहां उस लीला में फिर से शामिल हो सके। आज के लिए इतना ही। सुंदर सा समय भी हो गया।